नई सरकार, नए चेहरे, नए तेवर, नई उम्मीद, नए कायदे और नया इतिहास। जी हां, नए निजाम के आते ही दिल्ली एक्शन में दिख रही है। दिल्ली की राजनीति में सब कुछ ऐसा लगता है पहली बार हो रहा है। पद और गोपनीयता की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में कुछ कस्में खाई और कुछ कस्में दिलवाई। कसम ये कि आज से कोई न घूस लेगा न घूस देगा। कोई भी अफसर किसी भी दिल्ली वाले से घूस मांगे तो वो फौरन सिर्फ एक नंबर पर कॉल कर दे, फौरन एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली में अब कोई वीआईपी नहीं होगा। इधर केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उधर दफ्तर के बाहर खड़ी कारों से लाल बत्ती निकल गई। देश ने आज से पहले यह सब कभी नहीं देखा था। शायद इसीलिए अभी यकीन नहीं हो रहा है कि सरकार का एक्शन ऐसा भी हो सकता है, यह स्टाइल भी हो सकता है, यह तेवर भी हो सकता है। क्या वाकई नए निजाम के आते ही दिल्ली से घूसखोरी खत्म हो जाएगी? क्या वाकई दिल्ली में अब कोई वीआईपी नहीं रहेगा? यह सब मुमकिन कैसे होगा? इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन पहले देखिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज क्या कसम ली है। देखिए। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में समर्थकों की खचाखच भीड़ के बीच आम आदमी का नायक शपथ ले रहा है। अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं। देश करिश्माई केजरीवाल की कामयाबी को चमत्कृत निगाहों से देख रहा था। दिल्ली में इतिहास नई करवटें ले रहा था तो भ्रष्टाचार से पस्त हो चुकी आम जनता के दिलो दिमाग में नई सुबह की उम्मीदें हिलोरे मार रही थी। रामलीला मैदान के मंच से केजरीवाल ने सत्ता तंत्र में सुरसा की तरफ फैल चुके भ्रष्टाचार को आमूल नष्ट करने की कसम खाई और ये साफ कर दिया कि घूस राज के खात्मे के अपने वायदे को वो भूले नहीं हैं। अब हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को बदलना है, लेकिन आज हम एक कसम खा के जाएंगे यहाँ से, और वो कसम मैं खिलाऊंगा आप सब लोगों को। हम ये कसम खाएंगे कि हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। सियासत में सामूहिक शपथ की ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी गईं। जानकार कहते हैं कि ये सियासत में सामूहिकता के सूत्रधार केजरीवाल की सत्ता में सामूहिकता का नया प्रयोग है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल के राज में वाकई भ्रष्टाचारियों की शामत आने वाली है? क्या केजरीवाल भ्रष्टाचार के नेटवर्क को निस्तनाबूद कर पाएंगे? क्या केजरीवाल की कसम वक्त के साथ कमजोर तो नहीं पड़ती जाएगी? इतना तो केजरीवाल भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार की मोटी दीवार को चंद दिनों के भीतर धराशायी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। केजरीवाल को अपनी हद का एहसास है, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि उनके पास घुमाते ही समस्याओं को छूमंतर कर देने वाली जादू की कोई छड़ी नहीं है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा। लेकिन हमें यह पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हम लोग मिलकर नहीं निकाल सकते। तो क्या ये मान लिया जाए कि सियासत के मैदान में भ्रष्टाचार के खात्मे का बुलंद दावा करने वाले केजरीवाल के कदम सत्ता की सरहद में पड़ते ही ठिठकने लगे हैं? वक्त के इस मोड़ पर कोई भी नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि केजरीवाल के लिए भ्रष्टाचार से जूझना आसान नहीं होगा। केजरीवाल भविष्य की चुनौतियों से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ कि अब अगर किसी दफ्तर में जाओ और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना। उससे सेटिंग कर लेना। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे। आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों, और आपका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। इरादे तो पहले से मजबूत थे। केजरीवाल का एक्शन प्लान भी तैयार हो चुका है, लेकिन केजरीवाल को यह ध्यान रखना होगा कि करप्शन टुकड़ों में खत्म होने वाली बला नहीं। घूसखोरी के ऑक्टोपस पर चौतरफा वार करना होगा। केजरीवाल को घूसखोरों का महाकाल बनना होगा, तभी दिल्ली भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगी। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24।
सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वाकई अब केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद और यह ऐलान करने के बाद कि घूसखोरी को नहीं छोड़ेंगे, घूसखोरों को नहीं छोड़ेंगे, क्या वाकई दिल्ली में रिश्वतखोरी, घूसखोरी बंद हो जाएगी? सिर्फ एक टेलीफोन नंबर अनाउंस कर देने से और उस पर शिकायतें मंगवा लेने से घूसखोरी खत्म हो जाएगी, या फिर घूसखोरी चलती रहेगी और ये बयान, ये ऐलान, ये वादा सिर्फ एक वादा बनकर रह जाएगा? इसी पर बहस करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राहुल मेहरा, बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता, कांग्रेस से बरखा सिंह और यहां स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव हैं। मुद्दे पर आए उससे पहले बरखा जी, विजेंद्र जी, ये तो आप मानते हैं, आपके बड़े नेता भी कह चुके हैं, ऐतिहासिक दिन है आज, एक आम आदमी मुख्यमंत्री बना है। राहुल जी को, विजेंद्र जी सबसे पहले आप बधाई देना चाहेंगे? विजेंद्र जी। बिल्कुल, मैं राहुल जी को बधाई देना चाहूंगा और केजरीवाल साहब को, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बरखा जी, जल्दी से छोटा सा मौका दे रहा हूं आपको, आपके समर्थन से सरकार बनी है, लेकिन ऐतिहासिक दिन है, बधाई का मौका है छोटा सा। बिल्कुल हमारी तरफ से, जी बिल्कुल हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं केजरीवाल जी को और उनके सभी मंत्रियों को, सभी पूरे विधायकों को, कि वो लोगों ने सरकार बनाई है, वो सरकार बनाए और अपने जो भी उन्होंने दिल्ली के लोगों से, जनता से जो वादे किए हैं, उनको पूरा करें। हम लोग सब यही चाहते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए वादे पूरे करने का इंतजार रहेगा। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। राहुल जी, मेरी तरफ से भी मुबारकबाद है। राहुल जी भी, राहुल देव यहाँ बैठे हैं, वो भी मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राहुल जी, अब मुद्दे पर आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ राहुल जी, मुद्दा ये है, रिश्वतखोरी बंद होगी दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, रिश्वतखोरों को नहीं छोड़ेंगे। एक नंबर अनाउंस करेंगे, टेलीफोन नंबर, उस पर लोग फोन करें, शिकायत करें और छापा मारेंगे आप लोग, और रिश्वतखोरों को पकड़ लेंगे, डर फैलेगा, रिश्वत बंद हो जाएगी। लेकिन राहुल मेहरा जी, चाणक्य ने लिखा है, मछली हवा में तैर सकती है लेकिन दरबार और दरबारी भ्रष्टाचार नहीं छोड़ेगा। यहां दरबार दरबारी को सरकार और सरकारी कर्मचारी मान लेते हैं। हिंदुस्तान में माना जाता है सरकार और सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार कभी नहीं छोड़ सकते। राहुल जी, आपका ये वादा, आपका ये ऐलान किस आधार पर है? देखिए, हम तो यहाँ पर आए ही व्यवस्था परिवर्तन करने हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। पिछले 65 साल से ज्यादा हो गए हमें आजादी मिले हुए, और आप जो कह रहे हैं वो परम सत्य है जो अभी आपने कहा। लेकिन वो अभी तक है, क्योंकि कोई भी ऐसा इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व नहीं आया और एक ऑल्टरनेटिव, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं आया लोगों के सामने, जिसमें दो चीजें ना हो, एक पॉलिटिकल विल जिसकी हमेशा कमी रही, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और क्योंकि आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आपकी इच्छा शक्ति जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत सुदृढ़ है, इसीलिए आप सब कुछ कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपना फायदा देखते हैं, वो देश को नहीं देखते, वो समाज को नहीं देखते, वो नागरिक को नहीं। ठीक है राहुल जी, पॉलिटिकल विल पर मैं बीजेपी कांग्रेस से सवाल जरूर पूछूंगा कि एक छोटा सा कदम था ये तो, जो आज अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, टेलीफोन नंबर अनाउंस करिए, शिकायत करिए, छापा मारकर पकड़ लेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक और सवाल मेरा ये है, सवाल ये है कि कहावत है, दाल में नमक की तरह भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में चलता है, नमक में दाल नहीं होनी चाहिए। और कई बड़े नेता भी ये कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत चलेगा तभी काम होगा, सरकारी कर्मचारी काम करना बंद कर देंगे। अगर आप इस तरह से ऐसे ऐलान करेंगे तो लोग झूठी शिकायतें करेंगे, अराजकता फैलेगी, किसी का काम नहीं होगा। क्या आपने ये सब कंसिडरेशन में लिया है, इस बारे में सोचा है राहुल जी? देखिए, जिस दिन 10 में से 6 आदमी भ्रष्ट हो गए, उस दिन कलयुग हो जाएगा, विनाश काल हो जाएगा। अभी भी 10 में से 8 आदमी ईमानदार हैं, अभी भी लोग ईमानदारी से रहना चाहते हैं। राहुल जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। एक सेकंड, इससे पहले कि आप आगे जाएं, आप कह रहे हैं 10 में से 8 आदमी आज भी ईमानदार हैं। आप जनता की बात कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहे हैं? लेकिन मैं दोनों की बात कर रहा हूं, लेकिन व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि अगर आप बेईमान नहीं होते तो आपका कोई काम नहीं होता। अब आपको मैं 2 उदाहरण देता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही जिगरी बचपन के दोस्त हैं, उनकी फैक्ट्री में एक आदमी ने, कोई अफसर ने आना था, और वो महीने का महीना पैसा लेकर जाता था उनसे, जबकि उनकी फैक्ट्री में सारी कंप्लायंसेस थी। एक दिन उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर वो बैठ गए अपनी कुर्सी के ऊपर, तो वो भ्रष्ट अफसर आया और उसको पूछने में, जो वो अपने हक के तौर से लेकर जाता था महीने के महीने, उसको वो बोलने में और वो पैसा लेने में हिचकिचाहट हुई और वो वापस भाग गया डर के मारे। तो ये शक्ति है सच्चाई की, ये शक्ति है अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव देते हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि हम 2 दिन में एक टेलीफोन नंबर देंगे। क्या आज तक किसी मुख्यमंत्री ने
किसी ने भी ये आपको व्यवस्था परिवर्तन बिल्कुल का सही बात है, एक तरीका बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल जी। एक छोटा सा कदम है, एक छोटा सा कदम है। विजेंद्र जी जाएगा नीचे। ठीक है विजेंद्र गुप्ता जी, आपसे सवाल मेरा ये है, एक छोटा सा कदम है ये तो। अगर आप सीरियस होते भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, उसे रोकने के लिए, आपकी भी सरकार थी दिल्ली में, केंद्र में भी थी, एक बहुत ही छोटा सा कदम है ये तो, आपने क्यों नहीं किया? मानक जी ये परिदृश्य कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। विजेंद्र जी एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एक सेकंड विजेंद्र जी आपको रोक रहा हूं, केजरीवाल जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। सर फ्लोर पे अप्रूव करने के पहले भी और बाद में भी फैसले लेंगे, क्योंकि काम करना है ना। हम यहाँ पे कोई 24 घंटे के लिए सोमवार तक इंतजार कीजिए। आप गेस्ट हाउस पे रुकोगे, आप हनुमान रोड जाओगे, मैं अभी कौशाम्बी जा रहा हूँ। कौशाम्बी के वाले घर मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। एक घर इन ये लोग देख रहे हैं। हाँ। और मैं जल्द 2-3 दिन में शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा दिल्ली में। बट अभी आ जाओ, अभी देख रहे हैं वो लोग। तब तक अरविंद कौशाम्बी रहूंगा। तब तक कौशाम्बी अभी मेरे को पता चला, उसका मैं पता करा रहा हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई टू फिगर आउट। मैं एक बार पता चल जाए। वो बता दिया, कल मनीष गया था। उनके लिए टेंट्स नहीं लगाए। तो फिर कल सुबह करते हैं उनका। नहीं, कल मैंने अपने घर पे कई सारी मीटिंग रखी है। दिल्ली वालों के लिए कोई संदेश, क्योंकि आप हमेशा कह रहे हैं। मैं दिल्ली वालों से ये कहना चाहता हूँ, पहली चीज तो दिल्ली वालों को बधाई देना चाहता हूँ। अभी तक चुनावों में पार्टियां बदलती थी, चेहरे बदलते थे। इस बार पहली बार है कि कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल लोग पद ग्रहण कर रहे हैं। और हम लोग जो हैं, मैं जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, हम लोग बहुत ही छोटे लोग हैं, बहुत मामूली लोग हैं और हमारी कोई औकात नहीं है। जो कुछ भी कर सकेंगे हम दिल्ली वालों के साथ मिलके कर सकेंगे जी। हम सब लोगों को मिलके करना पड़ेगा, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को भगवान की कृपा से एक अच्छा अवसर मिला है। सारे जने अगर हम इकट्ठे हो जाएं दिल्ली के लोग, तो इस बार हम लोग एक जोर का धक्का मार के दिल्ली को पहले भ्रष्टाचार और महंगाई से मैंने बताया ना कि मंडे तक पानी के ऊपर और ट्यूसडे या वेडनेसडे तक बिजली के ऊपर कुछ आपको कॉन्क्रीट दिखाई है। सवाल ये है कि आप लगातार करप्शन के खिलाफ फाइट करने के बाद आज एचओडी से आपने मीटिंग करी है और तमाम विभागों के भ्रष्टाचार को लेकर क्या कोई किसी तरीके की सॉलिड बात हुई है? नहीं, आज तो एक तरह से इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी। उनको सबको मैंने यही कहा, सारे ऑफिसर्स को, कि एक ये फैलाया जा रहा है कि कोई विच हंटिंग होगी या सारी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। मैंने कहा कि आप ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बचाऊंगा अगर आप ईमानदारी से जनता के हित का कोई भी काम करते हैं। अगर आप जनता के हित का आपको बचाने के लिए मैं आगे खड़ा हूंगा। सुना आपने, केजरीवाल अभी भी भ्रष्टाचार को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। विजेंद्र जी, एक छोटा सा कदम है भ्रष्टाचार के लिए। एक फोन नंबर अनाउंस करना है, लोगों से कहना है कोई घूस मांगे हमें फोन करो, आके पकड़ लेंगे, छापा मारेंगे। अब से पहले आपने क्यों नहीं किया? बीजेपी ने कहीं ऐसा क्यों नहीं किया? विजेंद्र जी। मानक जी, ये तो बहुत रूटीन चीजें हैं। इस तरह की घोषणा चूंकि चीफ मिनिस्टर ने की है, इसलिए उसको थोड़ा, और पहले दिन की है, वोट लेने के बाद की है, इसलिए इसकी हाइप बन रही है। वरना रोज डिपार्टमेंट्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, नंबर दिखाए जाते हैं, बताया जाता है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। विषय ये नहीं है जो आपने कहा, मैं उसका दूसरे तरह जवाब देना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि व्यवस्था परिवर्तन का विषय है। इंस्पेक्टर राज खत्म होना चाहिए, पहला विषय। दूसरा, पारदर्शिता होनी चाहिए। तीसरा, सरलीकरण होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए सिस्टम में। और चौथा, ई गवर्न व्यवस्था होनी चाहिए, ई गवर्न होना चाहिए। एक सेकंड, गवर्नेंस की पूरी बात फिर कभी करेंगे। विजेंद्र जी, आज हम भ्रष्टाचार की बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपको रोक रहा हूँ माफी के साथ। विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं बहुत छोटा सा कदम है, आप कह रहे हैं, और सारे सरकारी डिपार्टमेंट आप कह रहे हैं मानक जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। ये कह रहे हैं एक मुख्यमंत्री मानक जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मुद्दा बनाता है। मानक जी, मैं अपनी बात, सवाल यही है कि आपने क्यों नहीं बनाया इतना बड़ा मुद्दा? भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, आप पूछ सकता हूँ। देखिए, एक मिनट मानक जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। मैं आपके सवाल को बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का व्यू पॉइंट स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए।
देखिए, हमारा कहना है व्यवस्था परिवर्तन से ही चीजों में सुधार आएगा। जिस तरह की बात की जा रही है, अगर आज टोपी को आप ये कहते हैं कि टोपी लगा करके जाने पर इंस्पेक्टर चला गया, तो कल को लोग वही टोपी पहनकर इंस्पेक्टर से सेटिंग करेंगे और भाईगिरी दिल्ली में शुरू हो जाएगी, और हो गई है शुरू। इसकी स्मेल आनी शुरू हो गई है भाईगिरी की। तो आप भाईगिरी को बढ़ावा दे रहे हैं या लोगों को राहत देना चाहते हैं? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम रंगे हाथों पकड़ने के विरोधी नहीं है। अगर रंगे हाथ लोग पकड़े जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा प्रसन्न होगी। हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में करके दिखाया है। राहुल मेहरा जी सवाल उठ रहा है, सवाल सीरियस है और सिंसियरली उठ रहा है। राहुल मेहरा जी, विजेंद्र जी एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। बरखा जी एक सेकंड आपको मौका दूंगा। राहुल मेहरा जी सवाल ये है, जिस तरह के तरीके आप अपना रहे हैं, एक सेकंड विजेंद्र जी एक सेकंड। राहुल मेहरा जी, जिस तरह के तरीके आप अपना रहे हैं, इससे अराजकता फैल सकती है। आज मेट्रो से जाने का जो फैसला था मुख्यमंत्री का, स्वागत योग्य था, लेकिन आज भी हमने देखा उनकी भीड़ में जितने लोग थे वो टिकट नहीं खरीद रहे थे, मेट्रो स्टेशन पर कूद कर जा रहे थे बैरियर से। सवाल वही है, सड़कों से चलाएंगे, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए फोन नंबर अनाउंस कर देंगे, इससे अराजकता नहीं फैलेगी? राहुल जी, भाई साहब कमाल की बातें करते हैं आप। एक फोन नंबर देने से, और चीफ मिनिस्टर अपने पोडियम से कह रहा है अगर आपके पास कोई भी ऐसी कोई चीज का कोई खबर हो तो हमको दीजिए और आपका काम मैं कराऊंगा और भ्रष्ट लोगों को अंदर भेजूंगा। इससे आप कहते हैं सारा का सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा सिस्टम। क्या बातें कर रहे हैं भाई साहब आप क्या? ठीक है, आप बताइए फिर ये कैसे चलेगा? राहुल जी, हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा है, अभी तक कुछ दो चार बातें क्लियर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप बताइए कैसे चलेगा? अगर झूठी शिकायतें आएंगी, आपको कैसे पता चलेगा झूठी शिकायत है? अगर केंद्र सरकार के सरकारी दफ्तर हैं, अगर उनके अंदर इस तरह की कोई शिकायत आती है, तब आप कैसे करेंगे? छापे मारेगा कौन? इसीलिए बहुत सारी चीजें अनक्लियर है, इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे। आप सुनिए, आप अगर मुझे इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, इतनी सारी विजेंद्र जी ने जो बातें करी, इन्होंने ये सारी की सारी जो गवर्नेंस की बातें करी, ये एमसीडी में लागू कर दी है क्या? और अगर कर दी है जरा हमको बता दें, पिछले 7 साल से ये लोग वहां राज कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो अहम प्रश्न पूछा, उसका जवाब सिर्फ एक है, शांति रखिए विजेंद्र जी, शांति रखिए, आपकी बारी आएगी, शांति रखिए जी। हाँ, तभी वो घूसखोरी का अड्डा है, तभी वहां कोई नक्शा पास नहीं होता पैसा दिए बगैर, तभी जो घर के नक्शे हैं वो 10-10 लाख रुपए मांगते हैं, तभी सारा वहाँ इलीगल काम चल रहा है। ऑनलाइन। राहुल जी आप एमसीडी की बात कर रहे हैं, एक सेकंड एक सेकंड में आ रहा हूं। राहुल जी आप एमसीडी की बात कर रहे हैं, अगर एमसीडी के अफसर की शिकायत कोई आपसे करता है, वहां भी छापा पड़ेगा? बिल्कुल, हर जगह पड़ेगा। जो आदमी गलत काम कर रहा है उसको अंदर भेजा जाएगा भाई साहब, किसी को प्रोटेक्ट नहीं करा जाएगा। यही एक ब्यूटी है हमारी सरकार की कि यहाँ लोग काम करने आए हैं, यहाँ लोग पाक छवि से आए हैं, यहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है, यहाँ किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ सबकी पॉलिटिकल विल है। यही चीज एक जो है रेड मारने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हम 15 दिन के अंदर भाई साहब, लोकायुक्त हमारी कमिटमेंट है हमारी जनता से, हम 15 दिन के अंदर, और हम तो चाहेंगे उससे भी पहले हम लोकायुक्त बिल जो है वो टेबल करेंगे और पास करवाएंगे, और आपको दिखेगा उसमें जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, वहाँ सारा का सारा जन लोकायुक्त जब आएगा, ठीक है, और 15 दिन और वेट करेंगे, इम्प्लीमेंट राहुल मेहरा जी एक सेकंड रुक जाइए, 15 दिन और वेट करेंगे इस पूरे प्लान की डिटेल जानने के लिए। ये एक फोन नंबर है जहाँ लोग फोन कर सकते हैं, एक सेकंड में आपको अल्टरनेटिव दिया गया है। एक सेकंड में आ रहा हूँ, राहुल जी एक सेकंड रुक जाइए। राहुल देव जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। राहुल जी, आपने तो बहुत सारी सरकारें अब तक देखी हैं, ये विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कोई ये इनोवेटिव तरीका नहीं है, कुछ नया नहीं है, इसमें सरकारी दफ्तर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट हमेशा निकालते रहते हैं, फोन नंबर देते रहते हैं, लेकिन क्या वाकई चीफ मिनिस्टर की तरफ से इस तरह का ऐलान, इसका मतलब क्या मैसेज ये है कि भ्रष्टाचार को गंभीरता से ले रहे हैं, या इसके पीछे भी हम कुछ और देख सकते हैं? भाई, आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा अगर किसी एक मुद्दे पर आगे आए हैं और उनको सबसे ज्यादा समर्थन मिला है तो वो भ्रष्टाचार से लड़ने के सवाल पर है। तो भ्रष्टाचार से लड़ना, भ्रष्टाचार को दूर करना और कम करना, कम से कम ये उनकी पहली प्राथमिकता है, रही है और आगे भी रहेगी। इससे हो जाएगी फोन नंबर जो अनाउंस किया है, जो ये तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सवाल ही अव्यावहारिक है कि ये किसी से पूछना, किसी ने अभी घोषणा की है, अभी सरकार चलनी शुरू भी नहीं हुई, एक दिन भी नहीं हुआ है, और हम सवाल उठाने लगे कि ये हो ही नहीं सकता, कैसे नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि अगर इच्छा शक्ति है तो इसी सरकारी मशीनरी का, तंत्र का उपयोग करके बहुत चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है।
समस्या ये नहीं है कि कैसे चलेगा, कौन सी छापामार। पहली बात यह कि लोकपाल जो एक संस्था बनने वाली है उसके तहत ये इन तमाम चीजों के, इन सवाल के आपके जवाब भी हैं। वो जब बनेगा तो उसके साथ एक ढांचा भी बनेगा, एक पूरा प्रशासनिक ढांचा बनेगा, उसमें लोग होंगे, एक व्यवस्था बनेगी, नियम बनेंगे उसके। ये काम होना बाकी है अभी, तो उसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लोकपाल की बात करें, लोकपाल का क्रेडिट तो कांग्रेस और बीजेपी ले रहे हैं, अन्ना ले रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी कह रही है ये लोकपाल तो बेकार है। तो ये जो लोकायुक्त बनाएंगे, ये कह रहे हैं हम जन लोकपाल बिल के आधार पर वो अपना लोकपाल लाएंगे और निश्चित रूप से वो केंद्रीय लोकपाल से थोड़ा अलग होगा। वो कैसे बनता है उसमें, क्योंकि केंद्र ने एक बना दिया है, इसलिए एक मॉडल बना दिया है, उससे ये कैसे करते हैं, लेकिन इन चीजों से निपटा जा सकता है, ये निपटेंगे। मैं समझता हूं कि इतना समय सबको देना चाहिए उनको कि वो थोड़ा कम से कम जमीन पर काम करना शुरू कर दें और उसके बाद ये करेंगे। मैं एक चीज अंत में कहना चाहता हूं, सरकारें और कोई भी प्रशासन सारी दुनिया में नेता के इकबाल से चलता है, डर से चलता है। जहां पर सरकारी कर्मचारियों को डर होता है कि अगर हमने कुछ गड़बड़ की तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, सजा मिलेगी, चाहे वो गुजरात में ही हो या वो दिल्ली में हो, वहां पर भ्रष्टाचार अपने आप कम होता है। हर जगह पुलिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर वो डर और जवाबदेही एक आप व्यवस्था में ये ले आते हैं तो मैं समझता हूं काफी हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है। बरखा जी, आप बताइए, आपने 15 साल आपकी पार्टी ने दिल्ली पर राज किया, केंद्र छोड़िए आप, दिल्ली में आपने इतना छोटा सा कदम क्यों नहीं उठाया भ्रष्टाचार को लेकर? सरकारी अफसर जो घूस मांगते हैं, लेते हैं, लोगों के काम नहीं होते उसके लिए। आज अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया, इसीलिए उसकी बात हो रही है। इसका मतलब क्या आप गंभीर नहीं थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार ने भी बहुत काम किए हैं, तमाम लोग पकड़े भी गए हैं, जेल में भी डाले गए हैं। लेकिन ये आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने मंच से जो ये इस तरह का ऐलान करना, ये ठीक है, एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है और हम इसका स्वागत करते हैं। कोई भी अच्छी बात उन्होंने करी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं है। बहुत लोगों को जेल में डाला गया है, वो सब पूरी नहीं, जेल में डाला तब जबकि पकड़े गए, मीडिया में आ गया या कोर्ट ने इंटरफेयर किया या कोर्ट के डायरेक्शन पे हुआ। मैं ये कह रहा हूं आपसे एक छोटी सी बात, आम आदमी को जो भ्रष्टाचार परेशान करता है, पैसे दिए बिना उसका काम नहीं होता है, एक छोटा सा काम था ये। तो एक मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐलान आज लोगों के साथ सीधा कनेक्ट कर रहा है। आपने इतना छोटा कदम क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं कि ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, उन्होंने कदम उठाया, ये उनकी काबिले तारीफ है, वो उनकी तारीफ की जा रही है, उनका बड़ा हम प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन इतनी जल्दी ये कह देना कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, कम से कम ये कह रहे हैं, हमने कम से कम पॉलिटिकल विल तो दिखाई है, इच्छा शक्ति तो दिखाई है हमने कम से कम। एक सेकंड मुझे बोलने दी। बिल्कुल, देखिए, इच्छा शक्ति दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है, उनको करने दीजिए। इतनी जल्दी हम मतलब आपस में वो कर दें, तोड़ मोड़ करें और उनको ये करें कि अभी कल करो कल करो। देखिए, ये बहुत, हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, हम हर चीज को बहुत नजदीकी से जानते हैं। आप भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे है और ये कैसे खत्म होगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ी, ठीक है बरखा जी माफ करिएगा, ऐसा लगता है जबकि आम आदमी पार्टी ने आपको दिल्ली में पटखनी दी है जबरदस्त और बीजेपी ने, तब आपको एहसास हुआ है कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है। अब से पहले शायद आप इसको गंभीरता से ले नहीं रहे थे। बरखा जी, आपको एक सेकंड बरखा जी, आपको देता हूं मौका, एक सेकंड में आपको मौका देता हूं। विजेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है, आज हर कोई अरविंद केजरीवाल को बधाई दे रहा है, अच्छी अच्छी बातें हो रही है, आम आदमी चीफ मिनिस्टर बना है, हर जगह अच्छी बात हो रही है, आपके बड़े बड़े नेताओं ने भी बधाई दी है। लेकिन नितिन गडकरी साहब आज कुछ बोल गए इस सरकार के बारे में। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की डील है और वो ये खुलासा कर रहे हैं कि ये डील एक बड़े उद्योगपति ने कराई है। इसे हम क्या माने? ये जो सुबह से पवित्रता चल रही थी इस पूरे ऐतिहासिक क्षण के बारे में, शाम होते होते वो भंग हो गई। विजेंद्र जी, इसे क्या माने? गडकरी साहब की ये निजी दुश्मनी है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि केजरीवाल के खुलासे की वजह से ही गडकरी साहब की कुर्सी गई थी, या फिर बीजेपी का ये स्टैंड है? मानक जी, डील तो हुई है तो सबको मालूम है कि सिर्फ गडकरी जी ने वाकया बयां किया है। अगर बिना डील के स्टैंड चेंज कैसे हो गया आम आदमी पार्टी का कि सारे विकल्प खुले हैं? तो डील तो हुई है कांग्रेस में और केजरीवाल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस की मजबूरी भी हम सबको मालूम है। आज एक भी विधायक वहां पर शामिल नहीं हुआ ओथ में, 8 में से एक भी विधायक वहां नहीं था, लेकिन समर्थन फिर भी है। तो समर्थन होने का कारण क्या है?
जब आप एक दूसरे को आप दो मुंह सांप कहते हैं, वो उनको बंदर और विजेंद्र जी, और पता नहीं विजेंद्र क्या-क्या जी, बोल रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन भी आम आदमी बनकर इस ओथ सेरेमनी में गए थे, आप भी जानते होंगे ये बात। जी बिल्कुल गए थे, और कांग्रेस के विधायक नहीं आए, हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट वहां गए थे बिल्कुल, और वो गए थे और वो आम आदमी पार्टी के इनविटेशन पर गए थे वहां। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री तक को नहीं बुलाया, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया। तो इस तरह का ये जो एरोगेंस है, ये साफ रूप से नजर आ रही है, पहला इशू। दूसरा, गडकरी जी ने जो भी कहा है बहुत जिम्मेदारी से कहा है, और डील की जो खुलासा किया है वो पूरे देश को और दिल्ली की जानकारी में वो चीज आई है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कैसी डील हुई है जरा बताइए ना, कौन सी डील हुई है, कौन से उद्योगपति ने कराई है, कितना पैसा दिया गया? अगर ऐसी डील हुई है तो बताइए ना विजेंद्र जी। देखिए एक सेकंड, अभी सब सामने आ जाएगा। आज पब्लिकली उन्होंने मंच से भाषण में बोला आपने, कोई ऐसा चोरी छिपे या कहीं से कोई ये सूत्रों से बताई हुई बात नहीं है, ये बाकायदा जनसभा में बोला गया है। चलिए।